फिर हम गए थे ब्राह्मणा का भी, पूरे वो बोले। फिर उनमें एक विद्वान भी था, वो बोला जी ब्राह्मण किसे होते हैं। वो बाबा बोले फिर, अक भाई महाराज जी भगत जी बताओ इन्हें ब्राह्मण कैसे होते हैं। वो था तो कोई और जात, पर वो भी ब्राह्मणों को यानी मानता था, लेकिन इतना विद्वान जानकार नहीं था वो। जानकार तो था पर इतना पूरा जानकार नहीं था। मैं बोला भाई ब्राह्मण कौन होते हैं, यूं जानना चाहते हो कि हाँ बताओ ब्राह्मण के न्यारे वो हैं। वह बोले मैं बोला भाई न्यारे तो हूँ भाई, मानना तो न्यारे हूँ। हाँ जी। और भाई ना मानो तो न्यारे कुछ भी ना। बोला जी बताओ सही आप। मैं बोला मगर जगत गुरु ब्राह्मण होते हैं। इस पृथ्वी की जितनी भी जीव हैं 84 लाख योनियों के गुरु केवल ब्राह्मण हैं, और कोई गुरु बनने का अधिकारी नहीं होता जी। केवल ब्राह्मण गुरु बनते हैं। और फिर उन प्रश्न किया भाई ब्राह्मणों के गुरु। फिर मैं बोला भाई बात तेरी बहुत बढ़िया, प्रश्न तो न बढ़िया करे। ये ब्राह्मणों के गुरु जानना जरूरी है, क्योंकि भाई जगत के गुरु तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण ने भी गुरु की सबने जरूरत पड़े। हाँ जी हाँ जी। भाई ब्राह्मणों का गुरु कौन। फिर मैं बोला जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। तो बाबा खुश हो गया। लेकिन मैं भाई अपनी तरफ से रोड भी नहीं मानना चाहता, जितना मैंने जाना है उसको यथार्थ बताना चाहता। हाँ सही बात है जी, फायदा भी उस समय है। सब जान ले मैं कि भाई ब्राह्मणों के गुरु तो सन्यासी होते हैं, लेकिन वो सन्यासी कौन होते हैं ये जानना जरूरी है। वो सन्यासी जो ब्राह्मण घर बार ने छोड़ करके और सन्यास ग्रहण करते हैं जी, और अपने शरीर का जिमते जी दाह संस्कार करते हैं और छमाई वर्षों सब क्यों करते हैं। हाँ जी हाँ जी। और फिर केवल उपदेश करते हैं, क्रिया कर्म का त्याग कर देते हैं। वो सन्यासी ब्राह्मण उन ब्राह्मणों के गुरु होते हैं जी, और कोई गुरु ब्राह्मण का बन नहीं सकता। और ऐसा 3 युगों में तो ऐसा लेख आया है कि 2 ऋषि बने, 2 ने संन्यास लिया, या तो ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि या राजा अक्षत्री राज ऋषि, और तीसरा कोई ऋषि नहीं। हाँ जी। जो उद्दालक आदि जो ऋषि हुए हैं वो किसी कारणवश वास्तविक में वो ब्राह्मण ही थे जी। जैसे वाल्मीकि जी जो थे वो तो भी लिखवाए। हाँ जी। लेकिन थे ब्राह्मण। हाँ थे तो ब्राह्मण है बिल्कुल। हाँ, इसी प्रकार उनका कोई कारण है, उस कारणवश जो है ना दूसरी जाति का भेड़ लाग गया, नहीं तो वो ब्राह्मण ही जी। और सन्यासी गुरु अविनाशी। मैं बोल रहा फिर उस बाबा को खुश करने के लिए भी लाले, और यथार्थ भी था कि उन सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु कोई पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो उन्हें भी चाहिए। हाँ जी। उनका गुरु केवल भगवान। हाँ। जगत गुरु कृष्णा बंदे, जगत गुरु कृष्णा बंदे। वो परमपिता परमात्मा उन सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है जी, और उनका गुरु कोई। तो मन ने भाई बता दिया भाई ये 3 गुरु हैं, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी जी। भाई चौथा गुरु हो नहीं सकता। तो वो बाबा तो गया मान, और वो फिर ने भी बोला, उसको समझ आ गई कि भाई महाराज जी आपने जो बताया ना
वो बहुत ही यथार्थ बताया और बहुत ही बढ़िया है। लेकिन भाई सबकी यह बात समझ में नहीं आती। आड़ पंडित जी ने वो है बात बता रखी जी। एक पंडित जी ने कविता बनाई है उपदेशक, और उसमें अक्षत्रिय वंश में उत्तानपाद प्रिय व्रत के वंश में ऋषभदेव अक्षत्रिय राजा हुए, अक्षत्रिय हुए ना ये जी। और जिनके 100 पुत्र हुए, और वो ईश्वर संज्ञा में कहलाए गए। हाँ जी, हाँ जी। अवतार संज्ञा में है ऋषभदेव जी। जी। उन्होंने जो है ना मनुष्य शरीर में आकर के अपने पुत्रों को माध्यम बना करके और संसार को ज्ञान का उपदेश किया। यानी सारे संसार के लिए वो मार्ग दर्शाया, वो मार्ग बताया जिस मार्ग से चल करके चारों वर्ण अपना कल्याण कर जी। और पाप कर्म को अपने से दूर रखने का एक तरीका बताया, बहुत आसान। जिसने वो तरीके को समझ लिया वो कल्याण पा कर गया अपना, और वो महान हो गया। और जिसने उस तरीके को गलत मान लिया और दूसरों पर थोप दिया वो जो है ना उड़ जा रह गए। पंडित जी ने जो कहने में और बताउन में किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रखी जी। वो बातें बता रखी हैं जिनको जान करके और जीव संसार से अपना सहज में उद्धार कर ले। बहुत गजब की बातें। ऊंच नीच कर सब जीवों में, यानी छोटे बड़े ऊपर नीचे श्रेष्ठ और कमजोर बना कर बता करके ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए, ऐसा है ना जी। और ऋषभदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए, अपने पुत्रों का माध्यम बना करके और संसार को ज्ञान का उपदेश करने के लिए ऋषभदेव अवतार संज्ञा में आए और तप करके भक्ति करके। ऐसा लेख आता भागवत पुराण में कि वो भरत को राजा बना करके और अपने 9 द्वीपों को अपने पुत्रों को संभलवा करके और आप भगवान का भजन तप करते हुए और कल्याण को प्राप्त करते जी। पहली कड़ी में यूं बताते हैं वो कि भाई सोने अभिमान मत करे, अहंकार मत करे, एक तो एक श्रेष्ठ है, हाँ, एक से एक पवित्र है जी। उनमें तेरी तक वो गिनती भी ना है। यो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और मनुष्य कब श्रेष्ठ है, पंडित जी ने यह बात बताई जी कि भाई मनुष्य श्रेष्ठ कद से नहीं तक गया गुजरा इन पशुओं से भी नीच और महानीच और महामूर्ख कहला। जी। चेत अचेत प्राणियों में स्थावर सिद्ध होते हैं और उनसे श्रेष्ठ सर्पगण आदि जो जंगम जीव ठिकाना ठोते हैं जी। यानी सिद्धगण जो है ना वो तो वृक्षों पर आराम कर लेते हैं,
उड़े सो लेते हैं और वृक्षों में लटके रहते हैं। चेत और चेत दो तरह की जीव प्राणी तो ये बता दी, जो अचेत है और जो चेत है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनको चेत नहीं है, और कुछ जीव अचल और अचर हैं, चर और अचर हैं। जैसे वृक्ष आदि, वनस्पति आदि, वो चेत तो हैं पर अचर हैं, चर नहीं है। इसी प्रकार से आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, चेत अचेत प्राणियों में स्थावर सिद्ध होते हैं और उनसे श्रेष्ठ सर्पगण आदि जो जंगम जीव ठिकाना टोते हैं जी। सर्प अपना घर नहीं बनाते, बने बनाए ठिकाने टोते हैं और उनमें रहते हैं। सर्प में सामर्थ्य नहीं है कि अपना घर बिल खोद ले धरती में, या तो चूहे के बल में या क्या एक और के बल में कब्जा कर लेते हैं और अपना ठिकाना टो लेते हैं। चेत अचेत प्राणियों में स्थावर सिद्ध होते हैं और इनसे श्रेष्ठ गण भूत आदि, इनसे श्रेष्ठ सर्पगण आदि जो जंगम जीव ठिकाना टोते हैं जी। और पशु श्रेष्ठ ज्ञान युक्त फिर मनुष्य जंग जोते हैं। यानी पशु वो श्रेष्ठ है जिसको भगवान की कृपा से कुछ ज्ञान प्राप्त, निमित्त ज्ञान है जी। हाँ, जिसको निमित्त ज्ञान प्राप्त हो जाए जी, वो पशु श्रेष्ठ है। और मनुष्यों में फिर मनुष्य जंग होते हैं। मनुष्यों में वो मनुष्य श्रेष्ठ जो सुकर्म के फल बोते जी। देख भाई, पंडित जी ने क्लियर करके बताओ में, अरे तेरे को धिक्कार देने में, मेरे को धिक्कार देने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं जी, कि तू तो पशुओं से भी गया गुजरा है। और जो हम बताते हैं कि भाई जो कर्म पशु पक्षी करे वो एक कर्म मनुष्य भी करे, भाई कहाँ का मनुष्य होया, वो उसका मनुष्यपना भी किए। हाँ सही बात है। आड़ पंडित जी भी है बात कहते, पशु ज्ञान व्यक्त श्रेष्ठ फिर मनुष्य जंग जोते हैं और मनुष्यों में वो मनुष्य श्रेष्ठ जो सुकर्म के फल बोते हैं, जो सुमार्ग अपना लेते हैं, जो कुमार्ग का त्याग कर दें, जो पाप पुण्य सब के हम छोड़ करके जी। और जीव मात्र के हित के लिए उस परम पिता परमात्मा को, जगत पिता को सुख पहुंचाने के लिए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं का त्याग करके और सब उसी ईश्वर कर्म करते हैं, वो सुकर्म है। नहीं तो क्या है फिर, पंडित जी ने दूसरी लाइन में यह बात बताई, नहीं तो क्या है भाई, नहीं तो वो सारी बात है, बोला भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, अब बोला नहीं तो बोला इससे नौकरी करूंगा। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, भाई नहीं तो अगर सुकर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, जैसे कर्म करे बंदे ने देखिए वैसे ही फल पाए, और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। और फिर दूसरी कली में यूं बतावे है कि ओ भाई मनुष्य छोड़ा मत हो, तेरे तो भूत प्रेत भी अच्छे हैं और घने तेरे दादा गोर भी घने जी। तू तो जब चौधरी है, जब सत्य के मार्ग पर चले, शुभ मार्ग पर चले, इन पाप कर्मों का त्याग कर दे जी। ये तेरा कर्म थोड़ी है, ये तो पशुओं का कर्म है। हिंसक जीव जो है सिंह होता है, बलवान भी कितना होता है, पर परमात्मा ने इन और पशुओं से नीच योनि है वो, क्योंकि जीवों को खाता है जी, दूसरे जीवों को मार कर खाता है, इसलिए वो नीच कहलाता है। और दूसरी कली में, तीसरी कली में
दूसरी में जी, दूसरी में यूं बताता है कि मनुष्य कौन बढ़िया है और किन से क्या बढ़िया है। मनुष्य श्रेष्ठ भूत गणादि, ऐसा है ना जी। मनुष्य श्रेष्ठ भूत गण आदि, फिर गंधर्व गण जानो, और गंधर्व गणों से सिद्ध गण अच्छे जी। फिर गण किन्नर पहचानो, और किन्नरों से भी असुर श्रेष्ठ, फिर देवगण जानो, और देवताओं में अंदर बढ़े जी। फिर ब्रह्मा पुत्र दक्ष बखानो। दक्ष ने सृष्टि बढ़ा, देख दक्ष ने भगवान ब्रह्मा से के मुख से उत्पन्न होकर के और कुछ भी नहीं किया, ना तप किया, आड़ मार खा गए कि भगवान शिव का दूसरा अपमान कर दिया, और नहीं तो सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की थी। क्या किया था कि भगवान की आज्ञा का पालन करके सृष्टि बढ़ाई जी। देवताओं में अंदर बढ़े, फिर ब्रह्मा पुत्र दक्ष बखानो। दक्ष ने सृष्टि बढ़ा के यज्ञ के कर्म कराए, और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। तो कहने का मतलब यो है कि दक्ष ने ना तप किया, ना यज्ञ किया, ना दान किया, कुछ भी नहीं किया, केवल कन्या उत्पन्न कर करके और ऋषियों को दान कर दी, यानी भेंट में दे दी, और परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, या सृष्टि बढ़ाई जी। इसलिए वो श्रेष्ठ को आ गई। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई इस दक्ष से भी श्रेष्ठ है भाई। दक्ष से श्रेष्ठ शिव शंकर जी जो ब्रह्मा से बर पाते हैं। हाँ जी। यानी दक्ष आदि से श्रेष्ठ तो भगवान शंकर है, और भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ है, और भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, और उस भगवान श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है मनुष्य जी। वह मनुष्य कौन से मनुष्य? पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो इन्हें जान ले वह और इनमें अपना जीवन मिला दे वह घोड़ दे वह, वो जो है ना वो बन जाए जो भगवान का भी पूजनीय है जी। दक्ष से बड़े शिव शंकर जो ब्रह्मा से बर पाते हैं, और ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु जो उनका पूजन चाहते हैं। जी। भगवान विष्णु अपना पूजन नहीं चाहते, ब्रह्मा और शिव का पूजन चाहते हैं। उन जीवों से नाराज हो जाते हैं जो केवल भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और शिव और ब्रह्मा से द्रोह करते हैं जी। उनसे नाराज हो जाते हैं, उनसे रूठ जाते हैं। तो भगवान महान बनने के लिए यानी आड़े यूं दिखा रखा है भगवान स्वयं भगवान ने कि महान बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा जी। दूसरों का सम्मान अपना नहीं जी। दूसरों की इज्जत अपनी नहीं, दूसरों का पूजन अपना नहीं। अपने पूजन की क्या जरूरत है? दूसरे पूजे जाते हैं वो आपा ही पूजे जा जी। और विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण बड़ी गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने। किसी के साथ कोई भेदभाव और कोई मेर तेर और कोई जो है ना किसी प्रकार का दुराव नहीं रखा, जो यथार्थ बात है ना हाँ जी, हाँ जी, वह बताई। बिल्कुल बिल्कुल। देखा ऐसी कली में यूं बताओगा कि ब्राह्मण कौन से श्रेष्ठ? हाँ जी। सब नहीं,
लेकिन वो ब्राह्मण श्रेष्ठ समझने की जरूरत है। मूर्ख तो समझते नहीं, पर विद्वान लोग जो से वो अपने आप में तोल करके जान लेते हैं कि मैं नहीं, फलाना श्रेष्ठ। हाँ जी बिल्कुल। अपने आप को बचा लेते हैं पाप कर्मों से। और जो मूर्ख है ना, वो अपने आप को पाप में लपेट लेते हैं। हाँ नहीं वो है जी। विष्णु से श्रेष्ठ ब्राह्मण गण जो सबके पूज्य कहवाते, जो सबके द्वारा, जगत के द्वारा पूजे जाते हैं, कि विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण जो सबके पूज्य कहवाते हैं। कैसे पूज्य कहवाते हैं भाई, क्या खासियत है उनमें? ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, जो ब्राह्मण है वो परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन खाते जी। जो ब्राह्मण भोजन करते हैं वो अपने लिए नहीं, परमात्मा का स्वरूप बनकर, परमात्मा ही है वो, विष्णु ही है उनका रूप जी। ब्रह्म स्वरूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन करते खाते। और फिर 5वीं लाइन में पंडित जी ने वो बात बता दी कि क्लियर कर दिया कि कौन से ब्राह्मण भाई। फिर बार बार प्रश्न, क्योंकि समझ में नहीं आई। अर्जुन भी भगवान से प्रश्न करता है बार बार, आड़े भी कोई विद्वान पुरुष प्रश्न करता है पंडित जी से कि भाई कौन से ब्राह्मण, वो ब्राह्मण क्या कर सकते हैं जो ब्रह्म स्वरूप सतोगुण की खुराक है, और जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं उन ब्राह्मणों में क्या खासियत होती है जी। खासियत बता भाई, वो थोड़ी मान लेंगे। हाँ सही बात। तो आड़े खासियत बताता है, यज्ञ हवन तप भजन व्रत में 5 जगह, यज्ञ हवन तप भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे। क्या है कि अगर यजमान कोई अक्षत्रिय या वैश्य यज्ञ कराना चाहता है तो यज्ञ के द्वारा वो ब्राह्मण उसका मोक्ष मार्ग खोल देगा। हाँ जी। यानी मोक्ष, पाप कर्मों का नाश होकर के और भगवान की पूजा शुरू हो जाएगी, और यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, अपना कल्याण कर लेगा। और हवन करा बताओ, देख यज्ञ हवन तप भजन व्रत में 5 चीज बता रखी। भाई हवन करा होता है, यज्ञ ना करावन क्या सब हो, तो क्योंकि यज्ञ में ज्यादा द्रव्य लगता है। हाँ बिल्कुल जी। और हवन में थोड़ा द्रव्य लगता है। भाई हवन करावत है वो ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, क्लियर बता रखी एक बात। भाई हवन करावत है जो यजमान की इच्छा है, जिस मनोकामना ने लेकर के वो हवन करावे वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हाँ जी। अगर पूरे ब्राह्मण के द्वारा करवाया, हाँ सही बात, वो ब्राह्मण पूजनीय है, सबका पूजनीय है। वो है मेरा नहीं, उसका नहीं, हवन कराने वाले का नहीं, सबका पूजनीय है। मानो ना मानो वो आप एक अलग बात जी। और फिर तीसरे नंबर पर भाई तप। जिस ब्राह्मण ने यजमान को यूं बता दिया कि यजमान तप कर ले, मैं बताऊंगा, यो फलाना तप कर ले, फलाना व्रत कर ले, और तेरा ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इस कार्य के लिए यो करना पड़ेगा जी। तप के बिना यो कार्य नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो तेरा शरीर शुद्ध नहीं होगा, और तेरी भीतर की शुद्धि ना होगी तो तेरा कार्य नहीं सिद्ध होगा। सही बात। और तप के द्वारा बाद तप भजन, भजन परमात्मा का यानी जप। कुछ समय बाद तो पहले तो था ऐसा कि यजमान तप कर, मैं बताऊंगा भजन कर, और मैं तेरी साथ बैठूंगा, मैं जैसे करूँ ना वैसे तू भी तप कर, तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यज्ञ हवन तप भजन व्रत से फिर 5वें नंबर पर व्रत, पौषान व्रत,
चंद्रैनी व्रत, नाना तरह के व्रत हैं जो ब्राह्मण जानते हैं। जी। और ब्राह्मण साथ लग करके अगर उससे व्रत करवावें तो उस यजमान की व्रत करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। वो ब्राह्मण पूजनीय। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे। फिर आर प्रश्न उठता है कि भाई फिर वो ब्राह्मण कौन से होते हैं? न्यारे होते हैं। हाँ, वो ब्राह्मण न्यारे हैं, सब ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण न्यारे हैं जी। उनकी पहचान क्या है भाई, वो क्या करते हैं, उनके लक्षण। जैसे अर्जुन ने पूछा कि ब्रह्मवेता के क्या लक्षण है, योगी के क्या लक्षण है, जी जी। सिद्ध पुरुष कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, इसी प्रकार वाले प्रश्न है। पंडित जी ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी। वो कविता की रचना कर रखी है जो जान ले वह और अपने ज्ञान का नाश करना चाहता हो जी। और अपना भला चाहता हो तो पंडित जी की बातों को सत्य मान ले और सत्य मान करके उनको परिपक्व विश्वास में ले ले जी और उनमें जीवन दहाड़ दे। बिल्कुल भाई कौन से ब्राह्मण? हाँ, मैं जानता हूं कौन से ब्राह्मण है, सुन ले। भगवान कहते अर्जुन सुन, मैं बताता हूं तेरे को उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं। जी जी। वेद रूप प्राचीन मूर्ति, वेद रूप जो मूर्ति है उनको जो धारण कर ले वो ब्राह्मण। यानी हमारे वेद जो है ना भगवान के हृदय से प्रकट हुआ जी जी, उमड़िया जी। और जब भगवान ने देखा भाई इसमें सुरती लगा करके, क्योंकि सुरत के द्वारा सुरत और नृत्य का मिला करके और सब दर से देखा जाता है और लिखा हुआ पढ़ा जाता है जी। और फिर सुमृति के द्वारा उसको याद किया जाता है। वो ऐसा धारण किया जाता है कि आधी रात में उसने सुत्या ठाक है और पूछ लो वो जब बउड़ी तो बता दे। हाँ न्यू बादशाह जी, जैसा है वैसा ही बता दे। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे कि वो ब्राह्मण उनके सारे लक्षण बताओ, एक एक बात खोल करके बता दी जी कि उनमें क्या खासियत होती है और वो कैसे होती है। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी और मन इंद्री रोक पवित्र सतोगुण हृदय धरती जी। यानी मन और इंद्री अपने कंट्रोल में रखते हैं। हाँ जी। और बाहर भीतर से सब तरह से पवित्र होते हैं। बाहर से तो जल और मिट्टी से शरीर की पवित्रता करते हैं और अंदर जो है ना तप के द्वारा, विषयों के त्याग के द्वारा, संतोष और सब्र के द्वारा, शीलता के द्वारा भीतर की इंद्रियों की और मन की शुद्धि करते जी। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है ना तो परमात्मा की मूर्ति सामने आकर के ठहर जाती है और इसका साक्षात्कार हो जाता है। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी और मन इंद्री रोक पवित्र सतोगुण हृदय धरते और सत्य दया तपस्या संतोष और प्रताप जी, पांच ये है भाई। ये पांच गुण हैं पंडितों के। जिन ब्राह्मणों में ये पांच लक्षण हो, ये पांच गुण हो वो ब्राह्मण है। पंडित जी ने कहा भाई अपने घर तक कुछ नहीं करे। हाँ सही बात है जी। सत्य दया तपस्या संतोष प्रताप प्रताप इन 8 गुणों में फिरते।
ये 8 गुण हैं जिनको प्रकृति भी कहते हैं, जीव रूपा हाँ जी परा प्रकृति। जी। इससे बाहर वो एक कदम नहीं रखती। और क्या होते हैं भाई आखिरी लाइन पर, और भाई वो उनमें क्या खासियत होती है, और खासियत यह होती है त्याग इतना बड़ा होता है उनमें, कितना बड़ा होता है। राज द्रव्य, राजा का द्रव्य किसी का तो नहीं चाहिए जी। राज द्रव्य अन्न बिन इच्छा, अन्न बिना भी उनको अन्न की जरूरत नहीं होती। राज द्रव्य अन्न बिन इच्छा न्यू सबर से कार्य सरते, उनके केवल परमात्मा कार्य करता है जी। वो खुद कार्य कुछ नहीं करते। वो समाधि लगाएं और संसार के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं और यज्ञों के द्वारा पूरे जीव मात्र का कल्याण करते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रकारों का और विद्वानों का कथन है कि यज्ञों से जीव मात्र का कल्याण होता है जी। और ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं रोजाना रोजाना, और अपना द्रव्य जितना मिलता है जितना उनके पास आता है यज्ञ में लगा देते हैं। सुदामा ने यह बात दिखा रखी है कि ब्राह्मण का क्या कर्म है। 5 घरों से अलख जगा करके भिक्षा ले आया और ब्राह्मण ने भगवान का भोग लगाया और जो बचा वो मंगते आगे उनको दे दिया, भूखे आगे उनको दे दिया। एक दिन एक कुत्ते ने भटपेड़ा मारा, वो खंडवा दिया। हाँ जी। और वो बचा जो उससे भगवान का भोग लगा दिया, और आप यूं क्यों करे वो ब्राह्मण। ये दिखा रखा है तो पंडित जी ने बताया जी। रात द्रव अन बिन इच्छा सबर से कार्य सरते जी, उनका काम परमात्मा करते। और ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, उन ब्राह्मणों के बीच जी। वैसे तो देखो पंडित जी ने और हमारे शास्त्रकारों ने और हमारे विद्वानों ने जीव मात्र को ही भगवान का अंश बता रहा। हाँ। और है भी बिल्कुल, यानी जीव मात्र ही ईश्वर स्वरूप है जी। लेकिन न्यारा यह खासियत है भाई, यह बात न्यारी है। हाँ जी हाँ जी। ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, इसलिए ब्राह्मण बड़े बताए और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाया जी। और फिर यह 5वीं कली होगी, 5वीं जी। 5वीं कली में पंडित जी ने वो बात बताई कि ओ मूर्खो, अगर पापों से बचना चाहते हो तो इस बात का त्याग कर दो। बहुत गहरी बात है, बहुत विचित्र बात है। जिन्होंने इसका त्याग कर दिया, जिन्होंने नरमता आ गई, जिन्होंने आधीनता को ग्रहण कर लिया, उनके पापों का नाश हो गया और उनका कल्याण अवश्य हो गया, वो चाहे कोई भी जी। कौन है वो ऐसे जो पाप कर्म करने वाले हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, उनके लक्षण बताए। समझ लो भाई, ये अच्छी तरह जान ले। में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं कर रखा जी जी। किसी का पक्ष लेकर किसी को प्रति नहीं कर रखे, उनके प्रति कह रखा है जो पाप कर्म करते हैं और उन पापों से बचने के लिए एक इशारा किया पंडित जी कि अगर पापों से बचो तो इन कामों का त्याग करो जी। बेशरम बेहया वो कैसे होते हैं, उनके लक्षण बता रहे, क्योंकि पाछे भी पंडितों के लक्षण बताए भाई ब्राह्मण कैसे होते हैं जी, कौन से पूज्य होते हैं। ये बार उनके चंडाला के लक्षण बताओ जी जी जी। केवल लक्षण बताते हैं, वो किसी में नाम नहीं धरते भाई, तो कुछ है वो बात बताते हैं। जिन अवगुण और गुणों का वर्णन कर दिया, समझ ले तेरे माँ क्या है, ये समझना हमारा काम है। बिल्कुल, कोई पंडित जी का काम थोड़ी है, कोई शास्त्रों का काम थोड़ी है
तेरे को आन के नहीं बताओगे भाई तू ये गलत है, ये तो हमने देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। बेशरम बेहया कुकर्मी, वो लोग कुकर्मी है जो आपे को बड़ा जताते। अगर उन ब्राह्मणों में भी यो अहंकार है तो वो भी ये है। हाँ सही बात। जिसमें यो अहंकार है कि मैं बड़ा हूँ, मैं पूजनीय हूँ, मेरे से जानकार कोई दूसरा नहीं, वो यो है जो आड़ा बता रखे 3 लाइनों में। हाँ ठीक बात। बेशरम बेहया कुकर्मी, आपे को बड़ा जताते, और ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, भाई जिनको नीच बताते। और इसलिए बता रहे हैं कि भगवान का निर्देश है उन ब्राह्मणों के प्रति जिन ब्राह्मणों ने संन्यास ले लिया, जिन ब्राह्मणों ने माया मोह संग का त्याग कर दिया, निर्माण मोहादित संग दोषा अध्यात्म युक्ता, जो अध्यात्म में युक्त हो गए, विलीन हो गए, वो केवल उपदेशक ब्राह्मण होते हैं। सन्यासी का काम होता है केवल बताना जी, लोगों को समझाना, कर्म नहीं करते वो। हाँ जी। मानो ना मानो, जो उनकी शरण में चले जा उसको मार्गदर्शन बता। ठीक है। तो उन ब्राह्मणों का कर्म है, परमात्मा का आदेश है कि सबको मार्ग दिखाना जी। और उनको वो पापी लोग जो मारे कैसे हैं, उनसे घृणा करने वाले, उनसे नफरत करने वाले, उनको क्या बताते हैं पंडित जी ने वो बताया। जी। ले खड़ताल हारमोनियम ढोलक कह पोप खजाते, और श्री लक्ष्मी चंद की भी दे बेटी करें और घना सताते होंगे जी। बज मैं, यानी देखो अहंकार का लेश नहीं, और वो बात बता दी। मूर्खा की खुल्या नहीं करती, पर विद्वान लोग जो से कुछ समझदार जो से वो जान लेंगे कि क्या कह रहे। हाँ सही बात। न्यू कह है मैं सब धर्मों को जानने वाला, सब कुछ जानने वाला योगी पुरुष, मेरे को भी जो सुना वो चंदाल गाड़ दे से और कह रखे क्यों है लक्ष्मी चंद की भी दी बेटी करे, हाँ जी। पोरा को तो घना सताते। फिर उनको एक बहाना होता है, क्योंकि सब आधार तो सब पकड़ते हैं, आगे सब न अड़ाते हैं अपने आप में बताने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने दयानंद को आगे अड़ा रखा है। ऐसे लोग उनका नाम लेंगे अवश्य कहेंगे एक दयानंद का ओडा ने हम सुते आन जगाए, और ऋषभ देव सत सरयू परी ने पुत्रों को सिखलाए जी। तो भाई पंडित जी ने तो जो बातें बताई ना वो हैं तो सारी गुणने के लिए बिल्कुल और समझने के लिए, और भाई पर हम जो सुना अपनी बुद्धि के द्वारा उसका कुछ का कुछ बना ले, वह एक अलग बात। पंडित जी ने कोई भेदभाव नहीं, सही बात है। विद्वान पुरुषों के अपमान और मान कुछ नहीं होता जी, और पापी और धर्मात्मा कुछ नहीं होता। उनको ही समदर्शी कहते हैं, जिनकी दृष्टि में सब बराबर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनका नाम समदर्शी है। तो ये विद्वान लोग जो होते हैं समदर्शी होते। सही बात है। पंडित जी ने यूं कहा जी।